आपसे मुखातिब हूं, हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहे में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं आपके बीच में अपने भाई दानिश अली के लिए अपने दाम बढ़ाने के लिए आया और आपसे ये कहना चाहता हूँ, भाई आप खड़े रहिए, मैं आपसे बस एक खबर सुना देता हूँ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये बात समझिएगा कि ये सिर्फ एक आम चुनाव है। ये हिंदुस्तान के जमहूरियत को और हिंदुस्तान के आईन को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा की, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते रहे ताकि नफरत मुल्क से कम हो सके। आज मैं उन तमाम मोहब्बतों का मदावा मांगने के लिए आपसे आया हूँ और ये कहना चाहता हूँ नवाब सादात वालों कि आप बड़े खूबसूरत सरजमीन के लोग हैं। यहाँ से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान पे असर रखती है। दानिश आपके भाई हैं, दानिश के लिए आपका एक एक वोट हाथ के पन्ने के सामने वाले बटन पे दबेगा तो वोट सिर्फ दानिश अली को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा राहुल गांधी को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट अखिलेश यादव को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और ये भी कहने आया हूं कि आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान भी होगा, क्योंकि दानिश भाई को मैंने पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ते हुए देखा है। हम दोनों भाई पार्लियामेंट में रहेंगे, ये लोकसभा में रहेंगे, मैं राज्यसभा में रहूंगा, तो हम और मजबूती के साथ नफरत के खिलाफ लड़ सकेंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। आपको तो एक मिसरा याद है, ये कमाल है नवाब सादात का कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बस एक बात नवाब सादात वालों बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ, भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को वो अकेले नहीं जीत सकती। भाजपा जानती है कि दानिश अली को डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने कुछ अपने और मददगार भी भेज रखे हैं जो चाहते हैं कि वोट कट जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो नए नए सवार आए हैं हाथी पर बैठ करके, उनसे कह दीजिए कि साहब एक्सपेरिमेंट कभी और करेंगे, तजुर्बा कभी और करेंगे। इस बार तो हिंदुस्तान के आईन को बचाना है, जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, महात्मा गांधी के उसूल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी एकजुटता की जो सोच है, ये सरकार उसको बदलना चाहती है। चाहे आनंद हेगड़े हो, चाहे ज्योति निर्भा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, भाजपा का हर नेता पिछले एक महीने में एक बार दोहरा रहा है कि हमें प्रचंड बहुमत दो, क्योंकि हम आईन बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और नवाब सादात वालों, आप तो हर लड़ाई में अगुवाई करने वाले लोग हैं, नेज़ों पे अपना सर लेके चल रहे हैं। तो इस लड़ाई में अगर आप पीछे रह गए तो हम इस जंग को हार जाएंगे। हम आपसे बस यही गुजारिश करेंगे
कि 26 तारीख को जब अपने घरों से निकलिए तो ये सोच के निकलिएगा कि अगर इस बार चूके तो आईन हार जाएगा, संविधान हार जाएगा, जमहूरियत हार जाएगी। कांग्रेस पार्टी जो घोषणाएं कर रही है वो आप सब जानते हैं। मैं तो बस इस एक बुनियाद पर आपसे कहने आया हूं कि हिंदुस्तान में फासिज्म के खिलाफ अगर सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। तो ऐसे दोनों जो यूपी के दो लड़के जिनके बारे में भाजपा कहती है कि यूपी के दो लड़के, तो आज यूपी के ये दो लड़के भी आपके बीच में आए। एक थोड़े से बुजुर्ग वाले भाई हैं, मैं थोड़ा सा भी जवान हूं। हम दोनों आपसे गुजारिश करते हैं, वक्त नहीं है, आचार संहिता है। एक वादा आखिर में कर रहा हूं, नौजवान तादाद वालों, आज चूंकि मजबूरी है अपनी सभा के लिए जाना, लेकिन आप दानिश अली को एक एक वोट देकर के जिताइए। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मैं वादा करता हूं कि जीत का जश्न मनाने के लिए इसी ग्राउंड में दानिश भाई के साथ फिर से आऊंगा, बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। एक बार फिर से आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं सारे लोग एक हाथ उठाइए, कि आज सारे लोग दानिश भाई के साथ खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ, थोड़ी देर आपसे संजीदा सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अमरोहा वालों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा वहीं से निकलेगा, से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आने वाली 26 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ अमरोहा के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो हिंदुस्तान को अपने रंग में रंग लेना चाहती है, जिनका हर नेता अपने भाषण में एक बात कह रहा है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें हिंदुस्तान का संविधान बदलना है। चाहे ज्योति मेहता हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, ये सारे भाजपा के वो नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की फिर से सरकार बनाओ बहुमत को। और एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसके लबों पर बस एक नारा है कि नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं चाहता हूं हालात में हो जाएगा, आप मुझे मुशायरे के हवाले से जानते हैं, हालात में आने वाले हैं। चंद्रलाल मैं चल रहा था राहुल गांधी के साथ तो मुझसे मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके कन्याकुमारी से निकले हैं, क्या कहेंगे?
जो नफरतें गली कूचों में दिखाई पड़ती थी, हमारी आपकी आंखों ने देखा कि वो पार्लियामेंट तक पहुंची। मैं तो हिम्मत की बात दूंगा दानिश भाई की, वहां भी लड़ते रहे। मुझे बस आपसे ये कहना है कि लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में आपको बहुत दूरंदेश होना पड़ेगा। हो सकता है 5 साल से आपके मेंबर आप पार्लियामेंट है, छोटी छोटी शिकायतें हो, कभी फोन न उठा पाए हो, लेकिन मेरे भाई जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज की जाती हैं। एक तरफ आपके अपनों की सियासी जिंदगियां खत्म करने की साजिशें हैं। पहली बात तो पूरा सिस्टम लगा के जीतने नहीं दिया जाएगा। जीत जाएंगे तो छोटे छोटे मुकदमों में सजाएं करा के मेंबरशिप ले ली जाएगी। उससे भी बचे रहे तो सिस्टम ऐसा चकरेगा कि कब कहां मार दिए जाओगे पता नहीं चलेगा। ऐसे में उड़ान मारो, उड़ानों के वक्त बारी है, परों की अक्की नहीं हौसलों की बारी है। ये एक कतरा समंदर से जल उतरता है, इसे बचाना तो तुम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहने आया हूँ आप हमारे साथ मसला क्या है ना, हम अपनों को नाराज बहुत जल्दी होते हैं। हम तो नाराज होने के लिए ही पैदा हुए, हमारी पूरी नस्ल का अलमिया यही है। हम दूरंदेश जर्रा बराबर नहीं है। हमें लगता है कि जो हमारा नेता है, जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, जाके पार्लियामेंट में बैठा है, हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से चले। नहीं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, मजबूरियां होती हैं। मैं पिछले 2 साल से राज्यसभा में हूँ, उस दुश्वारी को समझता हूँ जिस दुश्वारी को पिछले 5 साल से दानिश भाई लोकसभा में रहते हुए खेल रहे। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा फंस गई है, उलझ गई है भाजपा। नरेंद्र मोदी जी जो अपने भाषणों में बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, इतना पार उतना पार, कुछ नहीं, मामला हालत के पार चला गया है। राहुल गांधी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के पहले भाजपा 180 सीट ला रही थी, अब 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। मैं 4 दिन पहले केरल में था, उसके बाद उत्तराखंड में था, परसों महाराष्ट्र में था, कल कश्मीर में था, आज यहाँ हूँ चुनाव प्रचार में। आप सोचो मैं 5 दिन में 5 सूबा घूम के आया हूँ। एक नारा बदाओं में तैर रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कितना होगा? बमुश्किल 150, बमुश्किल 150। नफरत का कारोबार करने वालों के शटर डाउन हो गए। ऐसे में अगर आप चूके तो आने वाली नस्लों को क्या कुछ दिखाओगे? मैं तो आपसे ये कहते आया हूँ, दामन मिला करके कि लड़ाई बहुत बड़ी है। छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करो, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो मेरे बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माओ बहनों और खास तौर से मेरे नौजवान साथियों, 26 को जब घर से निकलोगे तो ये सोच के मत निकलना कि एक सांसद चुनने जा रहे हो। ये सोच के घर से निकलना कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है ये। 2024 के बाद अगर साहेब फिर से पलट के आए तो हिंदुस्तान में चुनाव होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए खतरे को समझो। मैं कोई बकवासी करने नहीं आया हूँ, बहुत संजीदगी से आपसे ये कहने आया हूँ कि वो जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं, वो आईन को पामाल करना चाहते हैं। और जमहूरियत में इन तमाम चीजों का बदला चिल्ला के नहीं दिया जाता, बटन दबा के लिया जाता है। ईवीएम की बटन दबा के लिया जाता है। और इस बात को अच्छी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है उसमें
कि जो स्टेरिंग है उसको पंजे ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो कमाल तो होना ही है। दानिश भाई को जिता के पार्लियामेंट पहुंचाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि एक तरफ लोकसभा में ये खड़े होकर के लड़ेंगे आपके मुद्दों पर, और दूसरी तरफ राज्यसभा में इनका छोटा भाई इमरान प्रताप गढ़ी खड़ा होकर के लड़ेगा। राहुल गांधी के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शब्दावली क्या थी? वो शहजादा है, राजकुमार है, लेकिन वही शहजादा, वही राजकुमार हिंदुस्तान की आवाम को अपने सीने से लगाता हुआ हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चला। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को पलकों में बिठाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर में 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है ताकि हिंदुस्तान को समझा जा सके, आवाम का दर्द बांटा जा सके, और एक तरफ वो शख्स है जो खुद को फकीर कहता है लेकिन वो 10 लाख का सूट पहनता है, मोबाइलों का चश्मा पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में चलता है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तय करेगा कि शहजादा कौन है और फकीर कौन है। हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा। मैं तो आपसे ये कहने आ रहा हूं कि आपको इस बात पर ईमान रखते होगा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते होगा इस बात पर ईमान? हम बताओ मुझे, रखते होगा इस बात पर ईमान? तो फिर जो इंसान 4000 किलोमीटर नफरत के खिलाफ मजदूरी करता रहा, उसकी मजदूरी देने का वक्त आ गया। मैं आया हूं आपसे, राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं मैं आपसे। 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। आपसे एक छोटी शिकायत की है। आप सुबह चाय की दुकान पर बैठते हो तो 2 मिनट में दिल्ली की सरकार बदलते हो और अगले मिनट में लखनऊ की, फिर शाम में आपको हो गया, फिर शाम को बिरयानी खा रहे होते हो तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर, 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका तक का बदल देते हो। लेकिन जिस दिन वोटिंग का दिन होता है आप पोलिंग बूथ पर जाने से कतराते हो। आपको लगता है लाइन बहुत लंबी होगी, धूप बहुत होगी, दानिश तो चुनाव जीत ही रहे हैं, मेरे वोट से क्या हो जाएगा, सोचता नहीं ना। मैं एक बात बताता हूं, राजस्थान में हमारे एक नेता है सीपी जोशी, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, एक वोट से एमएलए का चुनाव हार गए। न एमएलए बन सकेगा, चीफ मिनिस्टर बन सके। कितना बड़ा नुकसान हुआ एक वोट से। अपने एक वोट की अहमियत समझो। जुल्म के खिलाफ तुम्हारे एक वोट की अहमियत वही है जो अबाबीलों के पंजों में दबे हुए उस कंकर की थी। जमहूरी निजाम में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, ताकत का इस्तेमाल करो। मैं दानिश अली साहब के लिए आपके सामने अपना दामन फैलाने आया हूं। दानिश अली को आपके पंजे के सामने दिया गया एक वोट से इन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी मिलेगा। इनको दिया गया एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी को मिलेगा, और इनको दिया गया एक वोट केजरीवाल साहब की रिहाई में कारगर होगा। इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान होगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि तकसीम होने का वक्त नहीं है। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए एक साहब को सजा बजा करके गजराज के ऊपर बैठा के भेजा है कि जाओ और थोड़े वोट काटो, क्योंकि भाजपा जानती है कि अकेले नहीं जीत सकती। इसीलिए हाथी पे बैठा के एक साहब भेजे गए हैं कि जाओ और वोट काटो। ये तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है कि 500 उनको भी दे दो, 1000 उनको भी दे दो, बोलने वाला उनको भी दे दे। नहीं, एक एक वोट की अहमियत समझो। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत और आईन को बचाने का चुनाव है।
अगर चाहते हो कि दिल्ली में जमहूरियत को मानने वाले और आईन का भरण रखने वाले लोगों की हुकूमत आए तो फिर अपनी भागीदारी तो आपको निभानी पड़ेगी। दानिश भाई को जिता के भेजना पड़ेगा। तकलीफ बहुत लंबी हो गई। दानिश भाई के अंदर सुना दीजिए। इलेक्शन से वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपकी तालियों का शोर उधर वालों के हौसले पस्त करेगा। मैं बोलता हूँ, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज कोड़ा करने के वक्त की पाबंदी है, 3 मिनट बाकी है। 50 से आगे मैं इतना कहूँगा कि दानिश भाई को इस इलेक्शन में जिताइए, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को इस इलेक्शन में जिताइए। एक एक वोट घरों से बाहर निकालिए, खुद भी आइए, रिश्तेदारों को भी निकालिए, घर वालों को भी निकालिए। अम्मी से कह दीजिए, अहलिया से कह दीजिए, बहनों से कह दीजिए कि घर में तब तक चूल्हा नहीं मिलेगा जब तक सारे लोग वोट दे करके वापस नहीं आ जाएंगे। ये निकलिए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह दहर में तामुंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा रहेंगे अपने उसूलों के साथ, इसी इन्हीं लफ्जों के साथ। दानिश भाई के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, समर्थन का हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। और दानिश भाई को ये एहसास दिलाइए कि 26 अप्रैल का दिन आप पूरा दिन उनकी मोहब्बत में हिंदुस्तान की जमहूरियत